नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल राजवीर इंट्राडे कंसल्टेंट। ये चैनल हम लोगों ने नया बनाया है जिसमें अभी 3 सब्सक्राइबर हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसमें जो भी हम लोग ट्रेड वगैरह शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ट्रेडिंग सीक्रेट्स शेयर करते हैं, वो सब आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आज का मूवमेंट कैसा था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, अगर वन डे का मूवमेंट लेते हैं और 20 EMA सिंपली लगाते हैं, सिर्फ मूविंग एवरेज लगा रहे हैं यहाँ पे 20 EMA, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि 20 EMA सिर्फ लगा रहे हैं, तो 20 EMA के नीचे ट्रेड हो रहा है, एज सिंपल इज डैट। तो 20 EMA के नीचे ट्रेड हो रहा है, मतलब 20 EMA मतलब क्या हुआ, 20 दिन का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे लगा हुआ है, ज़्यादा वेटेज देने के लिए करंट पीरियड को। तो यहाँ पे 20 EMA जो लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि 20 EMA के नीचे काम हो रहा है। 20 EMA के नीचे काम होने का मतलब ये है कि निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश है तब तक जब तक ये 20 EMA के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। मतलब ये हो गया कि 45,200 के ऊपर, जब 45,160 या 200 पकड़ लो, 45,200 के ऊपर जब ये ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो जाएगा। तो हम लोग उस अकॉर्डिंगली ट्रेड सर्च करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि निफ्टी बैंक 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो किस तरह का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग पुट में ट्रेड करें, एज सिंपल इज डैट। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे इसके चार्ट के साथ। सिंपल सोचते हैं कि किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट बियरिश है तो बियरिश ट्रेड हम लोग यहाँ पे लेंगे, मतलब पुट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। पहला कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है, ये डेफिनेटली एक समहाउ माड़ा बूजो कैंडल बन रहा है। माड़ा बूजो कैंडल किसको बोलते हैं? माड़ा बूजो कैंडल बोलते हैं उस कैंडल को जिसमें जहाँ पे ओपन हुआ है वहां से उस टाइम फ्रेम में लगातार सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही होता रहे। तो यहाँ पे इस तरह का सेलिंग ही होता रहा कंटिन्यू, और इस कदर सेलिंग हुआ कि यहाँ पे 20 EMA का जो इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट लगा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन हो गया, और पिछले बहुत सारे 15 मिनट का कैंडल का भी ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे डेफिनेटली हुआ है, और 44,800 जो इंपॉर्टेंट लेवल था कल के लिए वो ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ से मार्केट बियरिश रहने का उम्मीद था, जो कि रहा है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से ये बियरिश होता है, या किस तरह से इस तरह एक सेटअप कैसे बनाते हैं हम लोग, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सिंपली देखिए, चार्ट को जितना क्लियर रखिएगा उतना आसान होगा। कुछ मत लगाइए चार्ट में, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज लगाइए, और RSI अगर लगाने का मन है तो लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये दो चीज़ लगा के मार्केट का डायरेक्शन समझ लेता हूँ, मैं ट्रेड कर लेता हूँ, प्रॉफिट बना लेता हूँ, डेट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मच करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इसको किस तरह से हम लोग लगाते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ओके, चलिए तो यहाँ पे लग गया है अपना। इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में लिखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आ गया, इसके सेटिंग में जाएंगे, इसको कर देंगे 20, इसको कर देंगे लो, ठीक है। ये अपना लग गया सेटअप इंट्राडे करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगा लेंगे एक और RSI स्ट्रेंथ जो बताता है, इसमें हम लोग लगा देंगे, इसको सेटिंग कर देंगे 14, या डिफ़ॉल्ट 14 है, इसको रहने देना है, इसको कर देना है 40, इसको भी कर देना है 40। चलिए, कहते हैं ना ये अपन का स्टाइल है बाबू भैया, तो वही वाली बात है, ये अपन का स्टाइल है। तो इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। चलिए ये अपना हो गया 40 के नीचे, अपना लग गया सेटअप, ठीक है, RSI का। अब देखिए क्या है RSI मतलब क्या होता है? RSI मतलब होता है स्ट्रेंथ, मार्केट का स्ट्रेंथ, प्राइस पे स्ट्रेंथ जहाँ पे दिख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव RSI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे RSI 40 के नीचे चला गया है, पहले कैंडल में 40 के नीचे चला गया है। तो 40 के नीचे अगर चला गया है, इसका मतलब है कि आगे आने वाला कैंडल जो बनेगा वो बियरिश कैंडल बन सकता है, इसका मैक्सिमम चांसेस है। और 40 के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है, तो इस 40 के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो इसमें स्ट्रेंथ आ रहा है, और ये ऊपर जा सकता है। एज सिंपल इज डैट, जो मार्केट जो आपको बता रहा है वही चीज़ समझना है, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अपना 10 इंडिकेटर इसमें नहीं घुसाना है। जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझना है, और मार्केट आपको उतना ही समझाने का कोशिश भी कर रहा है। अगर आपको कैंडल में भी प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको लाइन बना लो, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन बना लो। ये आपको लाइन देखना है ना, लाल देखना है ना ग्रीन देखना है। 20 EMA सिंपली देखना है, उसको लो कर लेना एटलीस्ट, और RSI पकड़ के ट्रेड करना। अगर RSI 40 के ऊपर गया और 20 EMA के ऊपर ये कैंडल दिख रहा है, बाय कर लो, किसी भी प्राइस में बाय कर लो। आपको आगे आने वाले टाइम में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लगा के रखना, अगर इसको अगर फॉलो कर रहे हो तो इसके नीचे अगर कोई कैंडल बन जा रहा है, अगर रिवर्सल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली
टाइम फ्रेम के हिसाब से करना है और आरएसआई डेफिनेटली देखना है। तो इस तरह का ट्रेड हम लोग डेफिनेटली देखते हैं। चलिए आज जो हम लोग ट्रेड सेटअप डेफिनेटली समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो फिर से वापस को लाइक करिए, वीडियो को सेव करिए और पीछे जाके देखिए। सिंपल सेटअप हम लोग लगाते हैं, कोई माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है। 20 ईएमए और आरएसआई में 14 पीरियड रहने देना, स्टाइल में जाना और यहाँ पे कर देना 40-40, मतलब सिर्फ 40 लाइन दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। चलिए अब हम लोग आज जो ट्रेड दिए थे वो मैं एक ही ट्रेड बताता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का ट्रेड ओके ओके, चलिए आज का ट्रेड मॉर्निंग का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। और एक और ट्रेड था लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेड देख लो टुडे। चलिए टुडे का देखिए, दो ट्रेड है। एक ग्लेनमा का ट्रेड था स्कैल्पिंग वाला, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। उसमें वो भी हमारा तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल था। ये मैं आपको डिस्क्लेमर ऐसे बता देता हूँ। ट्रेड देखिए जो भी देता हूँ स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशन पर्पस, प्लीज़ आप लोग ये चीज़ समझिएगा। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। हम लोग अपना जो भी व्यू देते हैं वो अपना सेल्फ रिसर्च के हिसाब से व्यू देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप लोग इसको लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बैंक निफ्टी का हम लोगों ने दिया था 45,300 का पुट और दूसरा दिया था 44,800 का पुट। तो 44,800 का पुट का मैं आप लोगों के साथ ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ 44,800 का पुट ओपन है। 5 मिनट का लगा लेते हैं सिंपली, ठीक है। क्या क्या लगाना है रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या लगाना है बता दो। मूविंग एवरेज लगाना था ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लिए। और क्या लगाना है, आरएसआई, ठीक है। आरएसआई लगा दिए, ओके कर दिए, लग गया। मूविंग एवरेज में जाना है सेटिंग में। इसको क्या करना था, हाई करना था कि लो करना था, लो करना था, ठीक है। तो इसको आप लोग लो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लो कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है ना कि आरएसआई में जाना है और यहाँ पे कर देना है स्टाइल को जाके 40-40, ठीक है। 40-40 कर देना है। ये लाइन कर दो, सिंपल रहेगा, नज़र आएगा। इसको ब्लैक कर दो, दिखेगा। चलिए हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लग गया अपना। अब हम लोगों ने जो ट्रेड दिया था, देखो क्या ट्रेड दिया था। 44,800 का पुट उस समय 167 पे ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा कि बाय एट करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 200-230, स्टॉप लॉस 100 का होना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस 100 हम लोगों ने रखा था और वहाँ पे इसको इस तरह से ट्रेड लिया था। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मॉर्निंग में। 170 के ऊपर हम लोगों ने ट्रेड इसको लिया था। इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। 170 यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, दूसरे कैंडल में 170 ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ऊपर चलते रहा। स्टॉप लॉस क्या लेते हैं, पीछे का स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट जो दिख रहा था जहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, कितना था वो, 100 था। इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है, आपको दिखेगा 100 था यहाँ पे, ठीक है ना। 100.05 था, थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं, 100 रखते हैं। तो 100 था और यहाँ पे हम लोगों ने इसको राइड किया और यहाँ पे हाई बना, मतलब दो बियरिश कैंडल यहाँ पे देखिए बना। एक यहाँ बियरिश कैंडल बना और एक यहाँ, दो मल्टीपल निगेटिव रेड कैंडल बन गया 20 ईएमए के नीचे। मैंने बताया आपको पहले ही स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कि 20 ईएमए मतलब शॉर्ट टर्म का हम लोग गेम कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म के गेम में टू मल्टीपल कैंडल बन गया रेड, भैया निकल गया, प्रॉफिट हो गया, कहानी खत्म। तो 170 पे हम लोगों ने लिया, इसको सेल ऑफ कर दिया 300 के आसपास। प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ वो बताने का जरूरत नहीं है, हमको प्रॉफिट दिखाने का जरूरत नहीं है और आपका प्रॉफिट हमको देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रॉफिट आप ले नहीं लोगे और आपका प्रॉफिट हम ले नहीं लेंगे। हाँ, मेरा कुछ चार्जेस है वो तो हम लेंगे ही, अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री में सिखाऊंगा समझ में नहीं आएगा, आप सीरियसली सीखोगे ही नहीं। और देखो यहाँ पे क्या है ना कि 20-40 जो मैं बात करता हूँ ना 40 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है ना एक ब्रेकआउट बन के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वगैरह भी तो दिख ही जाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग को ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं दिखता है। इसको हम हटा देते हैं, डिस्टर्ब थोड़ा सा करने लग गया है। एक्चुअली इसका पेड पेड नहीं है, ये फ्री वाला ही है। अब तो फ्री वाला से जब काम चल रहा है तो पेड लेने का जरूरत क्या है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हम लोग एक देखिए, ये वाला एक यहाँ पे देखिए एक डोजी टाइप का दिख रहा है ना, एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लेवल था जहाँ पे हम लोग को दिख रहा था कि ये टूटेगा भैया तो ऊपर जाएगा। देखिए एग्जैक्टली 170 के आसपास था। तो यही सोच के मैंने ट्रेड दिया था कि ये अगर टूट गया, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया है, और ये अगर टूट के ऊपर गया तो फिर ऊपर जाने वाला है। मार्केट में कल क्या हुआ, आज क्या होगा, न्यूज़ क्या क्या रात भर में आया, कुछ मत देखो, जितना देखोगे पागल हो जाओगे, देखो ही मत। जो मार्केट बता रहा है, जैसा ट्रेंड बता रहा है, 21 डे का कैंडल देखो, नीचे है 20 ईएमए के, पुट साइड में ट्रेड खोजो,
ऊपर है 20 ईएमए के पॉजिटिव साइड में ट्रेड है। 10 ट्रेड लोगे, 10 दिन ट्रेड लोगे, 2 दिन कटेगा, 8 दिन मजे में रहोगे, ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे इस तरह का ट्रेड था, इस तरह का सेटअप था। डेफिनेटली यहाँ पे देख रहे हैं 40 के ऊपर गया, स्ट्रेंथ आ रही है। और आरएसआई में भी देखो, यहाँ पे आप मैं एक लाइन ड्रॉ करके देता हूँ जो आरएसआई डाइवर्ज को दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो आरएसआई का जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे देखो आरएसआई का स्ट्रेंथ में हो गया ब्रेकआउट। देखो बार बार आरएसआई यहाँ पे जाके नीचे आ जा रहा है, थक जा रहा है। यहाँ पे ताकत समझ लो, घोड़ा है ये घोड़ा है, इसका ताकत समझ लो। यहाँ ऊपर जा रहा है, थक के नीचे आ गया, यहाँ ऊपर गया नीचे कर, यहाँ ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ ऊपर गया नीचे आ गया, यहाँ पे कंसिडर किया। उसके बाद चना खाया ज़्यादा, ब्रेकआउट हुआ ज़्यादा, लेवल टूटा, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली चल रहा है। एंट्री लिए, प्रॉफिट लिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रेड लेते हैं। हम लोग जो भी ट्रेड लेते हैं यहाँ पे वीडियो शॉर्ट्स में बना के भेजते हैं। तो आई होप सो आप लोग देखते होंगे, लाइक करते होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।